अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ शायद ये सुनकर आपको यकीन ना आए, लेकिन ये वाकया 26 मार्च 1979 को कुवैत के एक न्यूज़पेपर अल कुद्स ने छापा था। और ये वाकया पेश आया था कुवैत की एक 57 साल क्रिश्चियन औरत मिसिज सामिया अल वादी के साथ। मिसिज सामिया कहती हैं कि मैं घर में बैठी थी कि अचानक मुझे मैदे में तकलीफ महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ शिद्दत अख्तियार कर लेती है और मेरा शोहर मुझे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर मेरा मुआयना करते हैं, मेरे टेस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि मिसिस सामिया के मैदे में कैंसर है और ये कैंसर उनके मैदे की छोटी सी नाली में डेवलप हो रहा है। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते और उसे घर वापस भेज देते हैं। इसी टेंशन और डिप्रेशन में मिसिस सामिया कुछ दिन के बाद कोमा में चली जाती है। डॉक्टर्स उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से खुराक देते रहते हैं। कुछ महीनों के बाद मिसिस सामिया जब कोमा से वापस होश में आती हैं तो उनके जिस्म का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो चुका होता है। जब उनके दोबारा टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि इनका कैंसर अब इनके जिगर तक पहुंच चुका है और अब शायद इनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। ये बुरी खबर सुन के उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त उन्हें मिलने आते हैं तो उनके साथ एक मुसलमान खतून होती है जो कुछ ही दिन पहले हज से वापस आती है। वो अपने तौर पर उनके पास बैठकर कुरान पाक की कुछ आयात तलावत करती हैं और ये तलावत सुनकर मिसेस सामिया को बहुत बेहतर महसूस होता है। ये देखकर उनका शोहर बाजार से कुरान पाक की तलावत की कुछ ऑडियो कैसेट्स ले आता है। लेकिन कुछ दिन के बाद मिसेस सामिया एक दिन अपने शोहर से कहती हैं कि मुझे सबसे बेहतरीन परफ्यूम चाहिए। उनका शोहर उनके लिए परफ्यूम ले आता है। वो अपने शोहर से कहती हैं कि ये परफ्यूम मेरे पूरे जिस्म में छिड़क दें और मुझे अपने कमरे में बिल्कुल तन्हा छोड़ दें और मेरे कमरे में अंधेरा कर दें। उनका शोहर ऐसा ही करता है और उसे ये महसूस होता है कि शायद ये मेरी बीवी की आज आखिरी रात हो। वो चला जाता है और अपनी बीवी के लिए दुआएं करने लग जाता है। लेकिन अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोबारा अपनी बीवी के कमरे में आता है तो उसका डोर अंदर से लॉक होता है। 2-3-4 बार खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो वो घबरा कर दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल देता है और जैसे वो अंदर देखता है कि उसकी बीवी अपने बेड पर लेटी है और उसका पूरा जिस्म सफ़ेद पट्टियों से कवर है। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपने बच्चों को बुलाता है और अपने पड़ोसियों को बुलाता है और डॉक्टर्स को भी बुला लेते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी बीवी बहुत ही सीरियस ऑपरेशन से गुजरी है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो जब उनके टेस्ट होते हैं तो वो बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि इनका कैंसर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इनके जिस्म में कैंसर है ही नहीं। मिसेस सामिया जब होश में आती हैं तो वो बताती हैं कि उस रात के पिछले पहर सूरह बकरा की आयात ऑडियो कैसेट में चल रही थी और मैं ना तो सो रही थी ना जाग रही थी और मुझे मेरे कमरे में कुछ लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। वो कौन थे, कहाँ से आए थे, मैं ना जानती हूँ ना मैंने उनके चेहरे देखे हैं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कुछ लोग हैं। मेरे बेड के चारों तरफ वो लोग खड़े हैं और वो कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जिस्म से उन्होंने कपड़ा उतारा और मुझे एक हाथ महसूस हुआ जिसने एक रुई का टुकड़ा मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, क्योंकि ना तो मुझे कोई तकलीफ हुई ना कोई पेन, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन उस रात मिसेस सामिया के जिस्म से किसी ने मुकम्मल तौर पर कैंसर खत्म कर दिया था, उनके जिस्म से कैंसर निकाल दिया था। अब वो फरिश्ते थे, वो जिन्नात थे या कोई और मखलूक, कोई नहीं जानता। लेकिन वो जो भी थे वो इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस थे। और एक और बात, मिसेस सामिया के रूम का डोर अंदर से लॉक था और मिसेस सामिया इस हालत में नहीं थी कि वो बेड से उठकर अपना डोर लॉक करती और दोबारा बेड पर आकर लेट जाती। इस चीज से भी इस बात का पता चलता है कि वो जो भी कोई मखलूक थी उन्हें दरवाजों की कोई जरूरत नहीं थी। कहीं भी दाखिल होने या निकलने के लिए उन्हें दरवाजे खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं थी।